हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से टॉप 10 स्टॉक है जो ऐसी गिरावट में, क्योंकि आज के दिन जो मार्केट गिरा है काफी ज्यादा गिरावट में, ऐसे कौन से स्टॉक जो है जो हमारे पोर्टफोलियो का हमेशा ऊपर रखेंगे, ग्रीन में रखेंगे, और उसके रिटर्न्स क्या होंगे। ठीक है, तो एक साल के रिटर्न्स भी हम देखेंगे, और अगर मैक्सिमम उसमें रिटर्न कितने आ सकते हैं अगर हम ज्यादा से ज्यादा साल तक उसमें इन्वेस्ट रहेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में हम ये चीज देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपके सामने ही वो रिटर्न्स यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, उससे पहले मैंने किए नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, तो जो भी डेटा यहाँ पर आएगा वो आपके सामने ही निकल के आएगा। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आज के दिन की गिरावट यहाँ पर देख लेते हैं। तो मार्केट काफी गिरावट में आज देखने मिला है, और लोग काफी पैनिक होंगे क्योंकि काफी ज्यादा ये कंटिन्यूसली गिरते तो आया है, लेकिन आज के दिन काफी ज्यादा टूटा है। सेंसेक्स यहाँ पर देख सकते हो लगभग 1.5% गिरा है। निफ्टी यहाँ पर देख सकते हो 1.5% है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर गिरा है। तो काफी ज्यादा स्टॉक गिरा है। अदानी का स्टॉक ज्यादा गिरा है। खाली एक यहाँ पर बिगेस्ट गेनर यहाँ पर आईटीसी बता रहा है। निफ्टी फार्मा भी गिरा हुआ है, और यहाँ पर निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा गिरा है। तो यहाँ पर ये गिरावट के पीछे वजह क्या है और क्या रीजन है यहाँ पर देख सकते हो। तो मार्केट के पीछे, गिरावट के पीछे एक ही वजह यहाँ पर नजर आ रही है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट गोइंग अहेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है, इन्फ्लेशन हायर होने वाले, महंगाई और हायर होती जा रही है। तो ये चीज मार्केट को काफी नेगेटिव नजर आ रही है। ऑलरेडी देखो काफी टाइम से नेगेटिविटी ही चल रही है मार्केट में, और इस वजह से एक साल से, एक 1.5 साल से अगर देखोगे, ये रशिया यूक्रेन का युद्ध भी था, और उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ऑयल और इसके प्राइजेस बढ़ते गए। तो ये सभी चीजों ने, और ये इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजों ने, और पेंडेमिक का असर था, ये सारे चीजों ने यहाँ पर स्टॉक मार्केट को काफी गिरा के रखा है। और ऐसे में कौन से स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को या आपके कैपिटल को बचा के रखता है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर कौन से वो स्टॉक है यहाँ पर मैं वो दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टॉक में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो शीट जिसके अंदर आप देख सकते हो वो टॉप 10 स्टॉक, और ये टॉप 10 स्टॉक का यहाँ पर एलटीपी जो आज के दिन का, यानी 22 फरवरी 2023 का यहाँ पर प्राइस आपको नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, यहाँ पर जस्ट लाइव प्राइजेस है जो आज के दिन के हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप 10,000 ये हर एक स्टॉक के अंदर लगा के रखते हैं तो उसके एक साल के रिटर्न और मैक्स रिटर्न कितने होते हैं ये हम देखने वाले। तो ये मैंने पहले कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, तो जो भी डेटा आएगा वो मेरे लिए भी नया ही डेटा होगा, जो मेरे लिए भी सही एक चीज से यहाँ पर नॉलेज होगा कि ऐसे टॉप 10 स्टॉक कौन से हैं जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और हमें वो रिटर्न्स, हमें भी अगर लेना है तो ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीटली देख लो ये चीज क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिलायंस को ही देख लेते हैं। तो रिलायंस यहाँ पर 2377, ठीक है, तो 2377 का एक शेयर है। और यहाँ पर आप सोचोगे कि इसमें 10,000 के कैसे आएंगे, तो यहाँ पर हमने राउंड ऑफ लिया है। यहाँ पर कोई देखो, कोई 2 शेयर आएंगे, कोई 3 शेयर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम राउंड ऑफ पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए ये चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 10 शेयर में 1 लाख रुपीज लगा दिए, ये हर एक छोटा भी इन्वेस्टर होगा जिसके पास कम मिनिमम इतना कैपिटल हो, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन एक मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ। इतना अगर किसी के पास कैपिटल है और ये टॉप 10 स्टॉक में अगर डालता है ऐसी गिरावट के मार्केट में भी, तो उसको रिटर्न्स कितने मिलते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले ईयर में रिटर्न्स कितने मिलते हैं यहाँ पर देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साल के रिटर्न यहाँ पर देखेंगे, तो 1 ईयर के रिटर्न कितने निकल के आ रहे। तो ये 1 ईयर के रिटर्न, यानी यहाँ पर देख लो, तो फिलहाल 1 ईयर के रिटर्न 0.12% है। 0.12 यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, तो एक साल से रिलायंस भी देखो कुछ अच्छे रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, 0.12 यहाँ पर
परसेंटेज में डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो 12 रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है। एक साल के अंदर रिलायंस जैसा शेयर आपको 12 रुपए ही देता है। ठीक है, तो चलो पॉजिटिव है, आपका नुकसान तो नहीं किया, ये एक आपके लिए पॉजिटिव चीज हो गई। लेकिन मैक्स रिटर्न यानी ये शेयर जब से है, ठीक है, ये 10 साल 20 साल से जो भी है, यहाँ पर जो 10-20 साल का डेटा आएगा तो उसमें आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज देख लेते हैं। तो 10 साल के हिसाब से अगर देखा जाए, 20 साल के हिसाब से यहाँ पर 2002 से यहाँ पर स्टॉक का दिखाया है, तो 2002 से इन्वेस्टेड रहते यानी 20 साल पकड़ लो, 4384.06% है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं 4384.06%। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा निकल के आएगा, देखो यहाँ पर यानी आपके रिटर्न्स कितने निकल के आते हैं ये देख लो। तो मैक्स रिटर्न यहाँ पर इतने लिए तो 10,000 रुपये हमारा 20 साल के अंदर 4,38,000 बन गया। ठीक है, 4,38,000। ठीक है, तो 4,83,000 काफी बड़ा अमाउंट ये इसने 10,000 रुपए की वैल्यू का बना दिया। तो ये है रियल स्टॉक मार्केट और टॉप 10 कंपनीज में, इसीलिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। देखो आप सोचोगे एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर देखो कितने अच्छे रिटर्न यहाँ पर बन के आए। अगर यही सेम चीज यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, टीसीएस कितने रिटर्न देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपका 1,00,000 रुपए कब का वसूल होके यहाँ पर 4,38,000 तो बन गया। यानी 10 स्टॉक का एक स्टॉक ने ही काम कर दिया 20 साल के अंदर। और बाकी टीसीएस भी है, तो टीसीएस को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टीसीएस का शेयर ने कितना रिटर्न्स यहाँ पर दिखाया ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टीसीएस को अगर हम देखते हैं तो टीसीएस क्या बन के आता है रिटर्न्स, तो यहाँ पर देख लो। तो ये आज के दिन ये भी गिरा है मार्केट की गिरावट की वजह से। तो एक साल के टीसीएस के रिटर्न यहाँ पर 4.32% डाउन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर हम जो माइनस में है वो माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, तो -4.32% है, -4.32% यहाँ पर डाल देते। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 432 का आपको लॉस देता। ठीक है, तो ये 10 पे इतना लॉस होता। लेकिन अगर ये स्टॉक को मैक्स इसके रिटर्न देखेंगे, ठीक है, तो मैक्स इसके रिटर्न कहाँ से निकल के आ रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्स रिटर्न बन रहे इसके यहाँ पर 2004 से, यानी इसका भी 19 साल का यहाँ पर देख लो डेटा आ रहा है 2733.87। ठीक है, 2733.87%। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ले लिए 2733.87%। तो ये है इसके रिटर्न यानी 2,00,000। ठीक है, 2,73,000, यानी ये देखो 10,000 रुपए का आपका कितना बन गया। तो यहाँ पर ही दो स्टॉक ने ही आपको देखो 1,00,000 का 7,00,000 रुपए बना दिया। ये होता है टॉप 10 कंपनीज का कमाल। ठीक है, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड रहते 10,000 रुपया डाल देते तो उसका क्या बनता है यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो एचडीएफसी का बैंक यहाँ पर हम लेते हैं और उसका शेयर कितना रिटर्न देता ये हम देख लेते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी बैंक में अगर आपके इन्वेस्टमेंट होती तो हमारे रिटर्न्स कितने निकल के आते। तो यहाँ पर एक साल के रिटर्न देखो, ये आज जितने भी बड़े बड़े टॉप 10 कंपनीज हो आज के दिन में गिरावट आपको दिखाई देगा। देखो एचडीएफसी बैंक ने 7.55% के रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो 7.55 हम यहाँ पर प्रतिशत डाल देते हैं, तो 7.55% यानी 755 का आपको एक साल का फायदा होता। ठीक है, एक साल का फायदा कम है, प्रॉफिट कम है, लेकिन इसी शेयर को हमने मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना होल्ड किया, ज्यादा से ज्यादा साल होल्ड किया। तो क्या रिटर्न निकल के आते। तो मैक्स के रिटर्न देखते हैं। सबसे अच्छे रिटर्न यहाँ पर निकल के आ रहा है 29,000%। एचडीएफसी बैंक जैसे यहाँ पर किसी ने रिटर्न आपको दिए नहीं होंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये 23-24 साल का यहाँ पर डेटा आ रहा है। 24 साल के अंदर 29,142। ठीक है, 29,142.75, 29,142.75%। ठीक है, तो ये रिटर्न्स कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो काफी बड़ा अमाउंट बन गया है और ये बन गया है 29 लाख का।
ठीक है, तो 29 लाख का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, और वो भी जस्ट 10,000 पे। तो ये है 10,000 की इन्वेस्टमेंट का आपका देखो 29 लाख बना दिया। तो यहाँ पर 1 लाख की वैल्यू देखो 36 लाख बन गई। तो ये है कमाल, जस्ट 3 कंपनीज का यहाँ पर ये है। ठीक है, 3 कंपनीज ने आपके कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं इसने मैक्स में। जस्ट आप 1 साल के देखते हो, 2 साल के रिटर्न देखते हो, उससे अच्छा, इसीलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। अगर हम देखेंगे, देखो आपको 1 साल में 3 कंपनियों ने कुछ अच्छे रिटर्न नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर मैक्स में काफी अच्छे रिटर्न दिए। तो इन्फोसिस यहाँ पर चौथी कंपनी इन्फोसिस। इन्फोसिस कितना पैसा देती है यहाँ पर दिखा देता हूँ। इन्फोसिस, ठीक है, तो इन्फोसिस का यहाँ पर क्या रिटर्न निकल के आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। और इन्फोसिस के भी रिटर्न्स काफी अच्छे रहेंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको। तो 1 साल के रिटर्न यहाँ पर देख लो। 1 साल में फिलहाल तो इसने गिरावट दिखाई, क्योंकि 1 साल से मार्केट काफी डाउन है। आईटी के लिए तो काफी डाउन है। ठीक है, तो 10.39% डाउन दिखाएंगे। ठीक है, तो माइनस है 10.39%, ये माइनस रिटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आईटी कंपनी दो देखो, टीसीएस और ये गिरावट में, तो 1,000 रुपए का नुकसान पकड़ के चल सकते हैं आप, इतना नुकसान होता। लेकिन मैक्स में अगर देखेंगे, मैक्स रिटर्न तो कितना निकल के आता है ये बता देता हूँ। तो मैक्सिमम रिटर्न इसमें निकल के आते 13,000%। देखो 13,375.41, 13,375.41। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिटर्न्स मैंने दिखा दिए, कैलकुलेट किए। 13 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 10,000 रुपया 13 लाख रुपया बनता, कितने साल लेता ये। ठीक है, तो ये भी लगभग 24 साल के अंदर आपका या इतना पैसा बना देता 10,000 रुपए का। तो ये है टॉप 10 कंपनी। यानी देखो 1 लाख रुपया यहाँ पर लगभग 50 लाख रुपया बन गया, जस्ट 4 स्टॉक के अंदर। तो इसीलिए अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी 5वीं कंपनी है। यहाँ पर देखो 4 कंपनीज ने इतना पैसा दे दिया। तो 5वीं कंपनी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको हम देखते हैं। तो इसने क्या रिटर्न दिए। हम 1 साल के भी रिटर्न देख रहे हैं, हम 10-20 साल के भी रिटर्न देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए, अच्छी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करते हो तो काफी अच्छे रिटर्न निकल के आते हैं। तो फिलहाल देखो HUL ने 1 साल के अंदर 10.33% के रिटर्न अच्छे दिए हैं इसने। तो 10.33% इसने 1 साल में रिटर्न दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पकड़ लेते 1033, मतलब 1,000 रुपए का। देखो इसने नुकसान दिया 1 साल में, इसने 1 साल में प्रॉफिट दिया। तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये टॉप 10 में आप पॉजिटिव में रहते हैं 1 साल में, तो आपका कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता। लेकिन इसमें मैक्स रिटर्न कितने मिलते हैं, मैक्स के रिटर्न अगर देखेंगे तो मैक्स काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आपको ये भी दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1,402.41। ठीक है, 1,402.41%। ठीक है, परसेंटेज। तो यहाँ पर 1,40,000 इसने भी प्रॉफिट दिया है। देखो 10,000 रुपए का 1,40,000 बना दिया, लेकिन कितना साल लिया इसने, तो इसने भी लगभग 24 साल लिया। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 51%, 50 लाख पार कर चुका है। ये 5 स्टॉक के अंदर ही आपका पैसा 1 लाख का 50 लाख बन गया। ठीक है, तो ये 20-22 मैक्सिमम 24 साल। ठीक है, तो इतने साल के अंदर आपका पैसा देखो 1 लाख का कितना बन जाता है। और ICICI बैंक, ठीक है, तो ICICI बैंक में अगर पैसा लगाते हो तो क्या होता है रिटर्न्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ICICI बैंक के रिटर्न्स यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर आज के दिन ICICI भी काफी गिरा है, और यहाँ पर 1 साल के रिटर्न यहाँ पर आपको नजर आएगा 12.47% बढ़ा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहा है 12.47%। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 12.47% ये रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो यानी 1,200 रुपए का यहाँ पर 1,247 रुपए का इसने प्रॉफिट दिया है 1 साल के अंदर।
प्रॉफिट काफी कम नजर आएगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो मैक्स रिटर्न है वो काफी ज्यादा। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट को देखना नहीं चाहिए हमको, एक बार अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो। देखो 20,000%, 20,425% का इसने प्रॉफिट दिया है। उस हिसाब से देखो कितना बनता है, 20,425.74। ठीक है, तो यहाँ पर 20,425.74%। ठीक है, तो 74 यहाँ पर प्रतिशत में डाल देता हूं, तो यहाँ पर रिटर्न आ रहे 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए आईसीआईसीआई ने बना दिया आपका। ठीक है, तो 20 लाख रुपए यानी यहाँ पर 6 स्टॉक के अंदर ही आपका पैसा यहाँ पर, या देखो 10,000 का 20 लाख रुपए बनाना काफी बड़ी बात है। और ये देखो 20 लाख रुपए कितने साल में बना, ये भी 24 साल के अंदर। 4 रुपए का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक का। और एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट वाला, ठीक है, होम लोन वाला। तो हाउसिंग डेवलपमेंट शेयर जो है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, तो ये शेयर का प्राइस यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो कितने रिटर्न्स निकल के आते हैं। तो एचडीएफसी का यहाँ पर देख सकते हो, एचडीएफसी ने भी काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है। और एक साल के अंदर, आज के दिन तो गिरावट इसमें भी देखने मिली, लेकिन एक साल के अंदर 7.18% के रिटर्न दिया है। 7.18 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 18% के रिटर्न इसने दिए हैं आज के दिन में। ठीक है, 718 रुपए बन के आ रहा है एक साल के अंदर। ठीक है, एक साल के अंदर इसने इतने रिटर्न दिए हैं। और मैक्स रिटर्न इसके कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैक्सिमम रिटर्न इसमें बन के आ रहे हैं लगभग, यहाँ पर देख लेते हैं तो 11,000। ठीक है, तो यानी ये 11 लाख का ही प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो 24 साल के अंदर 11,783 यानी और 0.99 है। ठीक है, तो यहाँ पर 783.99% के रिटर्न ये है। तो ये बन के आ रहा है 11,78,000 रुपीज। ठीक है, तो 11,78,399। तो इतना इसने भी प्रॉफिट दिया है एचडीएफसी, ये हाउसिंग फाइनेंस ने। ठीक है, तो दो एचडीएफसी ने ही काफी ज्यादा, इसने एक ने 11 लाख दिया, तो एक ने 29 लाख दिया है। तो लगभग 40 लाख, तो 20,000 पे 40 लाख ये दो कंपनी ने ही दे दिया है, उसी जो सेम कंपनी ने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एचडीएफसी के बाद, ठीक है, तो एचडीएफसी के बाद यहाँ पर एसबीआई है। एसबीआई में अगर इन्वेस्ट करते तो कितना पैसा बनता, तो ये 8वें नंबर पे है एसबीआई। तो एसबीआई का शेयर पे हम देख लेते हैं कितने रिटर्न बन के आते हैं। तो एसबीआई का शेयर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो एसबीआई आज के दिन ये भी काफी गिरा है, लेकिन यहाँ पर एक साल के रिटर्न यहाँ पर देख लो, तो एक साल के अंदर ये 3.62% के रिटर्न दे रहा है। 3.62% के रिटर्न यहाँ पर इसने दिए हैं, यानी 362 रुपीज का यहाँ पर आपको फायदा होगा। देखो एक साल में कोई 1 लाख पे कोई अच्छे रिटर्न यहाँ पर नहीं दिखा रहा है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्स रिटर्न देखेंगे। ठीक है, तो मैक्स रिटर्न में अगर देखेंगे तो देखो, इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट देख के या छोटा लॉस देख के आप काफी परेशान हो जाते हो। यहाँ पर देखो 3,000% का रिटर्न दिया है, 3,324.45। ठीक है, तो 3,324.45%। ठीक है, तो ये रिटर्न है ये कंपनी के। तो यहाँ पर ये कंपनी ने यानी एसबीआई ने यहाँ पर लगभग काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आपको दिए हैं। तो 3,32,000 रुपए यहाँ पर ये प्रॉफिट देता, 3,32,000 का यहाँ पर प्रॉफिट एसबीआई ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का ये देखो काफी ज्यादा यहाँ पर 86 लाख तक यहाँ पर पैसा हो गया। जस्ट 80,000 का 86, यानी काफी ज्यादा ये रिटर्न हो गए। अभी आईटीसी, तो एसबीआई ने भी कितने साल से दिया है, तो इसने भी 24 साल से दिया है। अभी आईटीसी और भारतीय एयरटेल ये दो स्टॉक देखते हैं। तो आईटीसी यहाँ पर देख लेते हैं, तो आईटीसी ने कितने रिटर्न दिए हैं। तो आईटीसी का यहाँ पर शेयर प्राइस देख लेते हैं, तो आईटीसी के रिटर्न कितने हैं। और आईटीसी आज के दिन थोड़ा सा बढ़ा है। और यहाँ पर एक साल के रिटर्न की बात करेंगे तो एक साल में ये 77.89%। देखो
बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर चले नहीं एक साल के अंदर, लेकिन ये काफी अच्छा चला, तो 77.89% ये बढ़ा है। ठीक है, तो एक साल में ये स्टॉक ही काफी, और ये मेरे पास पोर्टफोलियो में था। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको ये चीज पता होगी, अगर नहीं जुड़े हो तो आपको ये चीज नहीं पता होगी कि ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है, मुझे भी। तो फिलहाल ये देखो, यहाँ पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर 7,789 रुपीज ये बना देता, तो काफी अच्छे रिटर्न है। और यहाँ पर अगर ये स्टॉक मैक्स होल्ड करते, मैक्सिमम जितना यहाँ पर ये 10-20 साल होल्ड करते तो कितने रिटर्न्स आते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो, ये भी अच्छे रिटर्न देता। फिलहाल ये भी 24 साल होल्ड करते तो 2167.71, 2167.71%। ठीक है, तो यानी 2000% से ज्यादा, यानी 2,16,000 बना देता। 10,000 का 2,16,000 बन जाता। ठीक है, अभी लास्ट है भारतीय एयरटेल, और भारतीय एयरटेल के रिटर्न्स कितने होते देख लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पर हमारे रिटर्न कितने बन जाते हैं ये स्टॉक में, अगर आप इन्वेस्टेड रहते तो यहाँ पर देख लो, एक साल के रिटर्न इसमें लगभग यहाँ पर आज के दिन में यानी 8.96% इसने एक साल के रिटर्न है। 8.96% इसके एक साल के रिटर्न है। और यानी देखो, ये 10 स्टॉक ने आपको 10% तो रिटर्न दिए ही है। 11% है, 1 लाख पे अगर आप 11% निकालोगे तो इतना रिटर्न बन के आएगा। ठीक है, तो ये 11% के रिटर्न आराम से ये स्टॉक ने, ये टॉप 10 जो है कंपनीज ने 10-11% यानी आपको निफ्टी इंडेक्स से भी ऊपर रखा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छे रिटर्न इसने दिया है अगर टॉप 10 कंपनीज में आप इन्वेस्टेड रहते तो। लेकिन मैक्स रिटर्न यहाँ पर दिखा देता हूँ आईटीसी का और आईटीसी भारतीय एयरटेल का। तो भारतीय एयरटेल का मैक्स रिटर्न की बात करेंगे तो मैक्स रिटर्न इसने कितना दिया है, तो 3,833.88, 3,833.88। ठीक है, तो यहाँ पर इतने प्रतिशत रिटर्न दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज डाल देते हैं, तो यहाँ पर देख लो इतने रिटर्न्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो लगभग 92 लाख। ठीक है, तो 3,83,000 के बाद यहाँ पर टोटल 92,57,000 यानी काफी अच्छा 92 लाख रुपया। तो ये आपका जस्ट 1 लाख रुपए का बनता। तो ये है मार्केट की रियलिटी, शेयर मार्केट की रियलिटी। आपको लगता है शेयर मार्केट में, देखो इसमें से भी टॉप 10 कंपनीज के अंदर भी ये कंपनी गिराई है और ये गिरा है, तो यहाँ पर आईटी गिरी है। और ये कुछ खास रिटर्न नहीं है। आप सोचोगे मैंने इतना टाइम से 1 लाख रुपया डाला है, जस्ट इतना ही, तो देखो 11% हुआ ओनली ये जो स्टॉक है, इस वजह से इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए। आईटीसी ने दिए अच्छे रिटर्न, थोड़े इसने भी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। ठीक है, और इसने थोड़े अच्छे, एचडीएफसी बैंकिंग ने थोड़े अच्छे रिटर्न दिए, तो इन्होंने जो रिटर्न दिए हैं, और भारतीय एयरटेल ने। ठीक है, तो 7-8% ये सब मिला के फिर यहाँ पर रिटर्न बन के आ रहे, आपके 11% के आसपास के रिटर्न है ये। ठीक है, तो ये टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। मैक्सिमम भी रिटर्न अच्छे मिलते हैं, मिनिमम भी रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। यानी आप यहाँ पर पॉजिटिव में ही है ये 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करके, यहाँ पर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। तो ये जरूरी है कि मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक, या यहाँ पर ये सारे स्टॉक जो है, इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर दिए हैं लाइफ टाइम में। एक टाइम पे ये स्टॉक टॉप 10 नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आज ये टॉप 10 में है। और चलो उससे कुछ साल पहले इसमें टॉप 10 में कोई और कंपनी आती होगी और कोई कंपनीज यहाँ से निकल गई होगी, तो यहाँ पर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी हमेशा अच्छे ही रिटर्न देते हैं, या कोई ना कोई ऐसे टॉप 10 कंपनीज में आ जाते हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पर मेरा कहना है कि आपको हम आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा से बना के रखना है, अच्छे स्टॉक ही लेना है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। मैं फंडामेंटली स्टॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये सारे कंपनीज के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, इनके बिजनेसेस काफी अच्छे हैं, स्ट्रांग है। तो इस वजह से इस टाइप के अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी मेरे पोर्टफोलियो दिखाए हुए हैं, उसमें से देखो काफी स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी मैं रिस्क ज्यादा लेता हूँ, तो ऐसे स्टॉक में, ऐसी कंपनीज में भी मुझे भी ये टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर मुझे भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म जाने के लिए, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग करते रहता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टॉक है जो काफी कम प्राइस के होते हैं, जो आपको लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हो, उन्होंने दिए भी है कम प्राइस होके भी। लेकिन ऐसे स्टॉक स्ट्रांग नहीं होते जो जो कम प्राइस में मिलते हैं, लेकिन ऐसे कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं, ये आपको लॉस ज्यादा दे नहीं सकते, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे स्टॉक में मेरा भी आगे जाके अच्छे इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पर ये सभी स्टॉक में मैंने ट्रेडिंग कर चुका हूँ। ट्रेडिंग यानी यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारे स्टॉक में कर चुका हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मैंने भारतीय एयरटेल को भी यहाँ पर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया था, एसबीआई को लिया था मैंने। एसबीआई का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आईटीसी का वीडियो मिल जाएगा। तो ये स्टॉक मैंने लिए हुए हैं लाइफ में, ठीक है। तो और ये बाकी जो है इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के, इसमें मैंने ले चुका था, तो इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको वॉलेटाइल और ऑप्शन मार्केट में या इंट्राडे मार्केट में भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं देते, क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, ठीक है। तो आपका ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होता। तो इस वजह से ये स्टॉक सेफ भी है, सभी इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए काफी सेफ ये स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में बचा के रखना है तो ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में रहेगी, तो आपका पोर्टफोलियो में कभी लॉस नाम का कोई चीज यहाँ पर नजर नहीं आएगी, ठीक है। रेडनेस या रेड चीज, ठीक है, तो आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है कि अच्छे स्टॉक आपको हमेशा चूज करना है, लेने हैं। स्टॉक के प्राइस देखने नहीं है तो देखो, मैं भी महंगे महंगे स्टॉक लेता हूँ, 2-2,500, 3,000, 4,000 का एक स्टॉक अगर रहता है तो, ठीक है। तो उतने बड़ी बड़े कंपनीज के भी स्टॉक ले लेता हूँ, तो वो आगे जाके मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, इस हिसाब से हम लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक अभी भी है मेरे पोर्टफोलियो में जिनसे उम्मीदें होती है, लेकिन कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से लेता हूँ, कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में। तो जो चैनल से जुड़े हैं उनको चीज़ें आपको पता होगी, और वैसे स्टॉक के बारे में हमेशा बताते रहता हूँ, लेकिन लोग ज़्यादा वैसे स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं रहते, जो खराब होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो अच्छे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।